मैंने बताऊँ शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े नए कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है वार्षिक परीक्षाएं लगभग अंतिम दौर में हैं और बहुत ही जल्दी यानी इसी महीने में रिजल्ट तैयार करके रिजल्ट डिक्लेयर करना है, खास करके जो भी लोकल एग्जाम है। तो इसके लिए विभाग की तरफ से क्या निर्देश है और किस किस कक्षा के लिए किस तरीके से रिजल्ट तैयार होगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहले तो आपको बता दूं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है साला दर्पण पे स्थानीय परीक्षाओं के परिणाम की प्रविष्टि के बाबत, और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि वार्षिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा है वो 25/3/2026 को किया जाएगा, यानी 25 मार्च को बुधवार को रिजल्ट घोषित किया जाना है। और गत वर्षों की बात सभी राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षा यानी प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और 2 इनके लिए समग्र प्रगति प्रतिवेदन यानी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किए जाएंगे, और कक्षा 3, 4, 6 और 7 इनके लिए मसरा के अंतर्गत जो भी दक्षता आधारित आकलन वगैरह हुआ था उनके और जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी के आधार पे परिणाम घोषित होगा। और कक्षा 9 और 11 में जो भी स्थानीय परीक्षा हुई है उसके आधार पे साला दर्पण पे रिजल्ट तैयार करके घोषित करना है। अब इस हेतु जो मॉड्यूल है वो शुरू से चल रहा है और समय समय पे इस पे अर्धवार्षिक के अलावा टेस्टों की जो भी मार्क्स वगैरह है उसकी एंट्री लगभग की जा चुकी है, और समय समय पे जो भी दक्षता आधारित आकलन वगैरह हुए उनका भी काफ़ी हद तक फीडिंग की जा चुकी है। अब एक जो ट्रेंड देखने में आया है पूर्व के वर्षों में कि विद्यालय द्वारा सभी मूल्यांकन और परीक्षा के अंक है वो अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के समय एक साथ दर्ज किए जाते हैं। जैसे अर्धवार्षिक तक के जो मार्क्स हैं वो अब तक सभी के फीड हो जाने चाहिए थे, जिसमें प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट के अलावा अर्धवार्षिक के तक। लेकिन अगर मान लो अभी तक फीड नहीं किए हैं तो फिर अचानक जब सभी लोग एक साथ साला दर्पण पोर्टल पे मार्क्स फीडिंग करते हैं तो अनावश्यक पोर्टल पे यूजर का जो भार है वो बढ़ जाता है और इसके कारण त्रुटियां भी होती है परिणाम में और साइट भी नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति में समय समय पे जो भी निर्देश है या जैसे जैसे कॉपियां चेक होती है आप उनके मार्क्स है वो पोर्टल पे अपडेट करते रहें ताकि एक साथ लोड नहीं पड़े और साइट में भी कोई इशू नहीं रहे। और इसके लिए परीक्षा परिणाम से संबंधित जो भी नियम वगैरह है वो भी आपको पोर्टल पे भी दिए गए और मैं आपको विशेष रूप से बता दूंगा किस तरीके से करना है। तो विद्यालय स्तर से साला दर्पण पोर्टल पे जो भी परिणाम घोषित करना है उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो ये तो अभी जो लेटेस्ट लेटर है 12/3 का, अब इसमें जो निर्देश है क्या क्या होंगे। तो इस वर्ष जो बाल वाटिका प्री प्राइमरी कक्षाओं का होलिस्टिक कार्ड रिपोर्ट है वो डाउनलोड यानी तैयार करना है और ऑनलाइन साला दर्पण के माध्यम से तैयार होगा। मैं एक एक का अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना है। इसके अलावा कक्षा 1, 2 का भी होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है और SA3 की संपूर्ण पूर्ति है वो भी आपको साला दर्पण पे करनी है, उसी के बाद ही आपका जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड होगा। इसके अलावा प्री प्राइमरी और कक्षा 1, 2 में उपस्थिति गणना मासिक गणना कार्य दिवस के आधार पर स्वतः प्रतिष्ठित होगी, यानी आपको अलग से अटेंडेंस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप मासिक उपस्थिति कक्षा वाइज आप एंटर करते हैं हर महीने, अगर वो आपने की हुई है तो आपके रिजल्ट में अलग से मार्क्स यानी कार्य दिवस एंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर मान लो किसी भी क्लास टीचर ने अभी तक अपने जो मंथली उपस्थिति छात्रों की है वो अगर अपडेट नहीं की है तो आप यथाशीघ्र उसको अपडेट करें ताकि रिजल्ट में वो अपने आप शो हो जाएगी। अगर कक्षा 9 और 11 के लिए कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो -1 लगाना है, चिकित्सा अवकाश पे तो -2, और कक्षा 11 की प्रथम परक और द्वितीय परक के पश्चात विद्यार्थी ने अगर प्रवेश लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो निर्देश दिए हुए हैं, अगर इनको आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपके रिजल्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। तो मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 11वीं में रिजल्ट लेट लिया है, यानी पहला और दूसरा टेस्ट होने के बाद में प्रवेश लिया है तथा प्रथम और द्वितीय परक या दोनों ही परीक्षा नहीं दी है, तो ऐसे विद्यार्थियों के अंकों का कॉलम खाली रखना है, यानी उसमें कुछ नहीं भरना है, ना तो एब्सेंट बनना है ना उसको -2 करना है। और इसी तरीके से कक्षा 11 में प्रपत्र 7 में जिन विषयों की मैपिंग की है उनके अंक बार भी दिए गए तो पुनः उन विषयों में क्रम नहीं बदलें। जैसे मान लो 11 में मान लो भूगोल को वैकल्पिक विषय है 3 दिया गया और प्रपत्र 7 में मैपिंग किया हुआ है, अब अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के हम भर दिए, लेकिन अब वैकल्पिक 3 विषय जो है उस पर बिना अंकों को हटाए आपने इतिहास विषय को मैप कर दिया, तो ऐसी स्थिति में सारा जो मामला है गड़बड़ हो जाएगा और खास करके अंक तालिका में जो भूगोल के प्रायोगिक अंक है वो जुड़ करके प्रतिशत होंगे, यानी सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ मार्क्स फीडिंग करनी है। तो प्रपत्र 7 में अब कोई चेंज नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा कक्षा 1, 2 की अंक तालिका SA3 की प्रविष्टि के साथ लॉक के साथ ही जारी की जाएगी, यानी पहले आपको SA3 की जो प्रविष्टि होगी वो करनी पड़ेगी या जो भी होगा उसके बाद ही सारा संकलित रिजल्ट डाउनलोड होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कक्षा 3, 4 की अंक तालिका साला दर्पण विद्यालय लॉगिन पे शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जाएगी। इसके संबंध में आपको
काफ़ी कुछ इसमें कुछ जो जानकारी की जरूरत है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कक्षा 3-4 का जो भी रिजल्ट है वो शिक्षक ऐप से कैसे तैयार करेंगे, कैसे कैसे मार्क्स की एंट्री करनी है, किन किन मॉड्यूल में क्या क्या काम करना है, और इसके अलावा कक्षा 6-7 की जो भी अंक तालिका है वो भी शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जाएगी। लेकिन इसके लिए परिणाम टैब में पहले आपको रिजल्ट वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई रिजल्ट करेंगे तो उसके बाद ही ये शो होगी। और यदि किसी विद्यार्थी के अंक या अंकों में बदलाव किया गया है, मान लो जैसे आपने फीडिंग कर ली, उसको एक बार कर लिया, तो उसको अपडेट करने के लिए रिजल्ट जनरेट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। अन्यथा आपके बार बार वही जो ग्रीन शीट या मार्क लिस्ट डाउनलोड होगी जो पुराने अंक की, तो आपको जनरेट रिजल्ट करके इसको एक बार रिफ्रेश या अपडेट करना है। कक्षा 9 में यदि किसी विद्यार्थी ने व्यावसायिक शिक्षा का विकल्प लिया तो अंक गणना में सामाजिक अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा में से जिस विषय में अधिक अंक होंगे उसी के अनुसार परिणाम जनरेट होगा। लेकिन सामाजिक विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें, हाँ जहाँ भी व्यावसायिक शिक्षा उसके लिए। इसके अलावा कक्षा 9-11 में व्यावसायिक विषय की जो प्रविष्टि है पोर्टफोलियो 20 से, थ्योरी के 30 है और प्रैक्टिकल के 50 अंकों के साथ अनुसार वार्षिक परीक्षा की एंट्री की जाएगी। और सभी मापदंडों में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, यानी पोर्टफोलियो में, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में। और अंक गणना 200 अंकों के अनुरूप होगी। और यदि किसी भी गतिविधि में आर आ रहा है तो इसका मतलब हो गया पुनः परीक्षा देने की नहीं, रिपीट उनको करना पड़ेगा। और पोर्टल पे परिणाम लॉग करने हैं तो वेरीफाई रिजल्ट पे क्लिक करना है और अंक तालिका जनरेट करनी है। और यदि किसी कारण आपको वापस अंकों में परिवर्तन करना है तो वापस अनवेरीफाई रिजल्ट के माध्यम से संस्था प्रधान उसको पुनः अनलॉक करेंगे। उसके बाद में जनरेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नहीं वो वापस रिजल्ट है वो अपडेट होगा, यानी अपडेट करने के बाद वापस उसको जनरेट रिजल्ट करेंगे तभी नई अंक तालिका है वो आपके होगी, नहीं तो आपके पुराने अंक ही शो होंगे। तो ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा विभागीय नियमानुसार विद्यालय स्तर पर निर्मित अंक तालिकाओं की जाँच करके ही विद्यार्थियों को परिणाम दिवस को वितरित करें। और इसके लिए पूर्व में अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए ड्राफ्ट अंक तालिका की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ताकि आप ड्राफ्ट के रूप में उस अंक तालिका को आप PDF के रूप में डाउनलोड करके चेक कर लें। उसके बाद जब एकदम सही हो जाए उसी के बाद ही आप उसको फाइनल मार्क लिस्ट है उसको फॉर्मेट मतलब प्रिंट करें। इसके अलावा यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया है तो प्रपत्र 7 में वैकल्पिक विषय 3 को रिक्त करना है और वैकल्पिक विषय में 4 नंबर पर व्यावसायिक शिक्षा को मैप करना है। इसके अलावा अतिरिक्त विषय अगर मान लो कहीं है तो उनके लिए भी वार्षिक परीक्षा में विकल्प जो भी है वो विकल्प दिए उसी अनुसार करनी है, किंतु परिणाम गणना में अतिरिक्त विषय सम्मिलित नहीं होगा और मुख्य परीक्षा का परिणाम है वो प्रभावित नहीं होगा एडिशनल के मामले में। अब जैसे बात करेंगे प्री प्राइमरी की और इनमें हॉलिस्टिक कार्ड है वो कैसे तैयार करना है, तो इसके लिए आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्री प्राइमरी समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री। ये सिर्फ प्री प्राइमरी के लिए है, तो उसमें आपको एंट्री करके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए SA1 SA3 की एंट्री है वो करनी है। और SA3 की एंट्री होने पर ही व्यू और लॉग का जो ऑप्शन है वो काम करेगा इस तरीके से, जिसमें स्टूडेंट की सारी आपको लंबाई, ऊंचाई वगैरह, वजन वगैरह ये कुछ चीज़ें जो है वो भी आपको प्री फल कौन सी, प्री मिठाई वगैरह ये चीज़ें भर करके आपको सेव करना है। तो ये तो प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए हो गया। इस तरीके से आपको एक एक स्टूडेंट की SA1 की एंट्री, SA2 की एंट्री, SA की एंट्री करके इसको व्यू करना है, लॉक करना है। उसके बाद आप इसको प्रिंट निकाल पाएंगे और लॉक करने के बाद में इस तरीके से आपका जो प्रोग्रेस कार्ड या हॉलिस्टिक कार्ड है वो इस तरीके से रंगीन या सादा कागज पे इसका प्रिंट लेना है। अब बात करेंगे कक्षा 1-2 का जो परिणाम है हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से कैसे करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको दोनों बातें बताऊंगा, इस PPT को बताऊंगा और शाला दर्पण पे लॉगिन करके आपको बताऊंगा कि पहले दूसरी का हॉलिस्टिक कार्ड या जो रिजल्ट है आपको किस तरीके से जनरेट करना है। तो जानकारी अच्छी भी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो में जरूर आप देखें जिसमें मैं आपको कक्षा 1-2 का और उसके अगले वीडियो में कक्षा 3-4 के लिए रिजल्ट कैसे तैयार करना संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।